नमस्कार। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल, डिप्लोमा इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, नेम ऑफ सब्जेक्ट फाइनेंशियल मार्केट, यूनिट 2 कैपिटल मार्केट पे हम आज चर्चा कर रहे हैं। लेक्चर टॉपिक है शेयर्स लिस्टिंग प्रोसीजर एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स इन स्टॉक एक्सचेंज। Curriculum outcome है to make student aware of the importance of money market and capital market. Outcome of topic है to make student aware of listing procedure and legal requirement in stock exchange of securities in capital market. Presented by Dr. Bal Mukund Baghel, Principal, Government Polytechnic College, Narsinghpur, MP। प्री स्टूडेंट, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग की प्रक्रिया और कानूनी आवश्यकताओं को समझेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जानेंगे। प्रतिभूतियों की लिस्टिंग का मतलब है एक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है। कंपनी को शेयर बाजार में व्यापार के लिए स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध या लिस्टेड करना होगा। इसके लिए कंपनी को कंपनी अधिनियम और सेबी द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना आवश्यक है। जितने भी शेयर आईपीओ के माध्यम से जनता को आवंटित किए जाएंगे, उनकी सूची बनाकर स्टॉक एक्सचेंज को सौंपनी होगी। कंपनी के पास न्यूनतम इक्विटी पूंजी 5 करोड़ रुपए होना चाहिए और इसमें 60% भागीदारी जनता को दी जाना चाहिए। शेयर लिस्टिंग प्रक्रिया। सेबी के रेगुलेशन 4(2) इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स विनियम 2009 के अनुसार कोई भी प्रतिभूति जारी करता तब तक सार्वजनिक निर्गम और राइट निर्गम जारी नहीं कर सकता जब तक वह एक या एक से अधिक अधिकृत स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के लिए आवेदन नहीं करता और उनमें से एक को नामित स्टॉक एक्सचेंज के रूप में चुन नहीं लेता। आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के मामले में जारीकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि वह कम से कम एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में शेयर लिस्टिंग के लिए आवेदन करे जिसके व्यापारिक टर्मिनल पूरे देश में पहले हों। शर्तें। स्टॉक एक्सचेंज में शेयर लिस्टिंग से पहले कंपनी को इन शर्तों का पालन करना होगा। आईपीओ लाते समय कंपनी के शेयरों को प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से जनता के लिए पेश किया जाएगा और 25% प्रतिभूतियों की पेशकश की जाएगी। प्रॉस्पेक्टस में सब्सक्रिप्शन खोलने की तारीख, आवेदन की प्राप्ति और अन्य विवरण का उल्लेख किया जाना चाहिए। कंपनी की पूंजी संरचना व्यापक होना चाहिए और कंपनी की प्रतिभूतियां सार्वजनिक हित में होनी चाहिए। कंपनी आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव कम से कम 3 करोड़ रुपए का होना चाहिए। इसमें से 1.8 करोड़ की भागीदारी जनता की होगी। प्रत्येक 1 लाख के नवीन निर्मित पूंजी के लिए कम से कम 5 पब्लिक शेयर होल्डर और मौजूदा पूंजी के प्रस्ताव के लिए 1 लाख रुपए के लिए 10 शेयर धारक होल्डर होना चाहिए। तो ये शर्तें हैं लिस्टिंग की। ये शर्तें सभी उन कंपनियों को पूरी करनी होगी जो आईपीओ के माध्यम से जनता से पैसा जुटाती हैं और लिस्टिंग के लिए स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर सौंपती हैं। तो इन निर्धारित शर्तों के पालन के उपरांत ही लिस्टिंग की प्रोसेस आगे बढ़ेगी। अतिरिक्त आवेदन धन के मामले में कंपनी को 4% से 15% सीमा तक ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। अगर धन वापसी में देरी होती है तो सदस्यता सूची बंद होने की तारीख से 10 सप्ताह से अधिक की देरी नहीं होनी चाहिए। कंपनी की 5 करोड़ रुपए से अधिक की चुकता पूंजी होने की दशा में उसको अपने आप को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड करवाना चाहिए और क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज में तो अनिवार्य रूप से रजिस्टर्ड होना चाहिए। कंपनी के ऑडिटर या सचिव को यह घोषित करना होगा कि लिस्टिंग के लिए शेयर सर्टिफिकेट पर मोहर लगा दी गई है ताकि प्रमोटर के कोटे से संबंधित शेयरों को 5 साल तक बेचा या स्थानांतरित नहीं किया जा सके। कंपनी के एन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में निम्नलिखित प्रावधान होने चाहिए। एक कॉमन फार्म स्थानांतरण के लिए उपयोग किया जाएगा।
पूरी तरह से भुगतान किए गए शेयरों का उपयोग किया जाएगा। पूरी तरह से भुगतान किए गए शेयरों पर कोई ग्रहण अधिकार नहीं होगा। अग्रिम में भुगतान किए गए काल लाभांश के अधिकार को नहीं ले जाएंगे और दावों के समय वर्जित होने से पहले जब्त नहीं किया जा सकता। सामान्य बैठक द्वारा मंजूरी के बाद ही शेयरों को बंद करने का विकल्प दिया जाएगा। आवंटन का पत्र, खेद का पत्र और अधिकार का पत्र जारी किया जाएगा। पंजीकरण या विभाजन के माध्यम से जमा की गई सभी प्रतिभूतियों के लिए रसीदें, विभाजन का प्रमाण पत्र, आवंटन का पत्र, स्थानांतरण और अधिकारों का पत्र आदि के लिए समेकन और नवीनीकरण प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। ये पूरी निर्धारित प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर का पालन हर कंपनी को लिस्टिंग के लिए करना होगा। कंपनी की बोर्ड की बैठक के बारे में स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया जाएगा। निदेशक मंडल की संरचना के परिवर्तन होने पर भी नई प्रतिभूतियों को निर्मित करने का मामला जब्त किए गए शेयरों की फिर से भरपाई के स्थान पर लाभांश की घोषणा, अधिकारों के मुद्दे या बोनस मुद्दे के लिए स्थानांतरण पुस्तकों को बंद करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज को उचित सूचना दी जाएगी। वार्षिक आम बैठक के बाद वार्षिक रिटर्न दाखिल किया जाना आवश्यक है। कंपनी को प्रतिभूति की लिस्टिंग के लिए स्टॉक एक्सचेंज द्वारा लगाए गए शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से लिस्टिंग की पूरी प्रक्रिया कंपनी अधिनियम और सेबी में वर्णित है। सिक्योरिटीज के प्रकार समझ लीजिए। प्रारंभिक सूची, इनिशियल लिस्टिंग मामले में कंपनी के शेयर पहली बार स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं। पब्लिक इशू, जिस कंपनी ने शेयर बाजार में अपने शेयर लिस्टेड किए हैं वह सार्वजनिक निर्गम के साथ आता है। राइट इशू, जो पहले से शेयर धारक हैं उन्हें ही शेयर इशू किए जाते हैं। बोनस शेयर, जब एक कंपनी अपने लाभ को पूंजीकरण को बढ़ाना चाहती है तो अपने मौजूदा शेयर धारकों को बोनस शेयर दे देती है। विलय या समामेलन के लिए लिस्टिंग, संयुक्त कंपनी विलीन कंपनी के शेयर धारकों को नए शेयर जारी करती है और ये नए शेयर सूचीबद्ध होते हैं। तो आपको सिक्योरिटीज के विभिन्न प्रकारों के बीच के अंतर को समझना होगा। तदुपरांत ही आप पूरी प्रक्रिया को सही रीति से और सही ढंग से समझ पाएंगे। शेयर मार्केट में जो शब्दावली है सिक्योरिटीज के बारे में, सूची के बारे में, वो आपको मैंने डिटेल रूप से बताया है। और प्रोसीजर आप लिस्टिंग आवश्यकताओं के लिए जो प्रक्रिया वो समझ लीजिए। सार्वजनिक कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में शेयरिंग लिस्ट में निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे। ज्ञापन और एसोसिएशन के अनुच्छेद की प्रमाणित प्रति, अंडरराइटर के साथ प्रॉस्पेक्टस और समझौता, पूंजी संरचना का विवरण, पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रतिभूतियों की पेशकश करने वाले एक विज्ञापन की प्रतियां, पिछले 5 वर्षों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक या ऑडिटर की रिपोर्ट की प्रतियां, शेयरों और डिवेंचर की प्रतिलिपि, आवंटन का पत्र और अफसोस का पत्र, पूंजी संरचना, उधार आदि में परिवर्तन सहित निगमन के बाद से कंपनी का विवरण, नकदी के अलावा विचार के लिए जारी किए गए शेयरों या डिवेंचरों का विवरण। ये प्रोसीजर फॉर लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स है। ये सभी कंपनियों को पूरा करना बहुत जरूरी होता है। शेयरों के वितरण और कमीशन से संबंधित अन्य विवरण, दलाली छूट या शेयरों के जारी से संबंधित शर्तों को परिभाषित करने वाला बयान, एक वित्तीय संस्थान के साथ समझौते यदि कोई हो तो जब्त किए गए शेयरों का विवरण, प्रतिभूतियों का विवरण जिसके बारे में निपटने के लिए अनुमति दी जाती है, सेबी से सहमति की एक प्रति, प्रक्रिया प्रोसीजर,
कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग समिति के लिए एक आवेदन करना होगा और फिर लिस्टिंग समिति कंपनी के आवेदन फॉर्म की बहुत बारीकी से जांच करेगी और जांच करने के उपरांत उसकी सूचना कंपनी को दी जाएगी, जिसमें कंपनी की वित्तीय स्थिति ठीक है या नहीं, कंपनी की सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी स्थिति। यदि सूची के लिए आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तो लिस्टिंग कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक सूची समझौते पर अमल करना होगा, अर्थात हस्ताक्षर करने होंगे। ऑब्लिगेशन रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड बाय द कंपनी, कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाली आवश्यक शर्तें। सभी आवेदन को समान निष्पक्षता के साथ व्यवहार करना आवश्यक है। ओवर सब्सक्रिप्शन के मामले में स्टॉक एक्सचेंज के परामर्श से आवंटन की प्रक्रिया तय की जाएगी। प्रबंधन पूंजी संरचना वो बोनस या शेयरों में परिवर्तन के मामले में तो स्टॉक एक्सचेंज विल इंश्योर द फॉलोइंग। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है, जो मैंने बातें बताई हैं, इन बातों को क्या करेगा? इंश्योर करेगा, कंफर्म करेगा। ये बातें कंफर्म करने के उपरांत ही आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी। निष्कर्ष, लिस्टिंग का मतलब स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के लिए किसी कंपनी की सिक्योरिटीज का प्रवेश है। कंपनी अधिनियम 1956 और 2013 के तहत लिस्टिंग अनिवार्य नहीं है। यह तब आवश्यक है जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी जनता को शेयर या डिवेंचर इशू करती है। जब प्रतिभूतियों को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड किया जाता है तो कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज की आवश्यकताओं का पूरा करना पड़ता है। लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज पर प्रतिभूतियों को एक विशेष अधिकार प्रदान करती है। केवल सूचीबद्ध शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज में मुद्रित किया जाता है। स्टॉक एक्सचेंज सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के लेन देन, समानता और प्रतिस्पर्धा परिधि स्थितियों में पारदर्शिता प्रदान करता है। लिस्टिंग कंपनी के लिए, निवेशक के लिए और बड़े पैमाने पर जनता के लिए फायदेमंद होते हैं। तो लिस्टिंग से किसी भी कंपनी को आगे जाके बहुत फायदा होते हैं और इससे जनता को भी फायदा मिलता है। ये निष्कर्ष है हमारे पूरे चैप्टर का। अब मैं एक असाइनमेंट क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। अपने नगर स्थित किसी शेयर ब्रोकिंग फर्म में जाकर आईपीओ और शेयर लिस्टिंग की प्रक्रिया के प्रायोगिक पक्ष को समझने के लिए जानकारी कलेक्ट करें। कृपया मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, स्वयं का ख्याल रखें। और अगर आपको और विस्तृत जानकारी चाहिए तो वेबसाइट एंड वीडियो यूआरएल लिंक दे रहा हूं आपको। इन नीचे 2 लिंक मैंने आपको दी है। इन लिंकों में जाके और डिटेल जानकारी आप जो है शेयर लिस्टिंग की आवश्यकताएं, औपचारिकताएं, प्रोसेस आदि के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स दोस्तों, अपने कमेंट्स दीजिए।